हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसके रेक्टेंगल के और स्क्वायर के एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 110 मीटर बाई 85 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 110 85 मीटर, ये हमारा लेंथ और ब्रेड्थ हो गया। तो हमारा फार्मूला है, रेक्टेंगुलर पार्क है तो हमारा फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। हमारे लेंथ की वैल्यू क्या है 110, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है 85 मीटर। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 सा 55, 5 11 8 सा 88, 88 और 5 होता है 93 और ये 0। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 9350 मीटर स्क्वायर। तो हमारे रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हो गया 9350 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीसेस ईच मेजरिंग 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ शीट ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड विड्थ 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक शीट है जिसमें से हमें एक छोटे साइज का रेक्टेंगल शेप कट करके निकालना है। तो दोनों को स्मॉल एल और कैपिटल एल में इनकी जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। पहले जो शीट है उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसको कैपिटल में लिख लेते हैं। लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर और ब्रेड्थ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ एक की वैल्यू सेंटीमीटर में, एक की मीटर में, तो हम इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये जो लेंथ है उसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और हमको 1.5 मीटर की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से 150 सेंटीमीटर हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो शीट हमें कट करनी है पीस, तो उसको हम स्मॉल एल और स्मॉल बी में लिख लेंगे। तो हमारा है लेंथ 6 सेंटीमीटर और हमारा ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 बार एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जो शीट है उसका एरिया निकालेंगे, एक बार जो पीस हमें कट करना है उसका एरिया निकालेंगे। देन उसके बाद दोनों की एरिया को हम डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन के लिए हम यहाँ पे इसको कैपिटल में लिख लेते हैं क्योंकि 2 बार हमको एरिया निकालना है ना। ठीक है, तो हमारा शीट की लेंथ कितना था 1.5 मीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हमारा हो गया था 150 सेंटीमीटर और हमारा जो ब्रेड्थ है वो था 60 सेंटीमीटर। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 सा 30, तो 0 3 कैरी, 6 1 is 6 और 3 होता है 9 और ये 2 0। तो हमारा एरिया क्या आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरह से हमें जो पीस कट करनी है उसका भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ का। तो हमारा लेंथ क्या है जो पीस कट करनी है उसका 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे,
इन दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 सा हमारा हो जाएगा 24। अब फाइनली हमको दोनों की एरिया मिल गई है, तो हमको क्या करना है, दोनों की एरिया को डिवाइड कर देना है। तो जो आएगा क्या होगा हमारा आंसर, नंबर ऑफ पीस। क्या हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 24। जब हम 9000 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 375, क्योंकि 24 3 से होता है 72, 3 टाइम में कट जाएगा। उसके बाद 72 में से 18 बचेगा। देन उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू रहेगी 180 हो जाएगा। उसको हम 7 टाइम में डिवाइड करेंगे तो 168 आएगा। 168 में हमारे पास 12 बच जाएगा एंड देन वो चला जाएगा 5 टाइम में। इस तरह से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 375 पीसेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A lane is 45 meter long and 32 meter wide. Find the cost of leveling it at the rate of rupees 2.50 per square meter. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर लैन है उसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है। तो हमारा लेंथ क्या है 45 मीटर और हमारा ब्रेड्थ क्या है 32 मीटर। हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। हमारा लेंथ क्या था 45 मीटर, ब्रेड्थ क्या था 32 मीटर। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 से 10 हो जाएगा, 10 का 0, 2 4 से 8, 1 हो जाएगा 9, 90 हो जाएगा। फिर 3 5 से 15, 1 कैरी 5 लिखेंगे, 3 4 से 12, 1 13। इस तरह से ऐड करने में भी हमारे पास आ जाएगा 1440। ये हमारा एरिया आ गया जो लैन है उसका। अब इसका जो लेवलिंग करने का कॉस्ट है तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग लैन। हमारा कॉस्ट क्या है 2.50 रुपीज़ पर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हमें जो हमारा एरिया निकला है ना उसमें 2.50 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक एक नंबर का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑल टोटल मिला के 3600 रुपीज़। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3600 रुपीज़। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has a greater area, a rectangle of 12 centimeter long and 6.2 centimeter wide, or a square of 9 centimeter side. What is the difference in their area? तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है एंड देन हमें यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना है और ये बताना है कि किसका एरिया बड़ा है। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा जो साइड है स्क्वायर का साइड वो हो जाएगा, हमारे पास 9 सेंटीमीटर दिया है तो ये 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। हमारा लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर
और हमारा ब्रेड्थ क्या है 6.2 सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ जाएगा 74.4, 74.4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड देन इसी तरह से हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसको हम साइड स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साइड की वैल्यू क्या थी 9, ये साइड की जगह 9, ये मल्टीप्लाई का साइन, दूसरी साइड की जगह वापस से 9, तो क्या हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, ये हमारा स्क्वायर का एरिया निकल गया। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली साफ साफ पता चल रहा है कि स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर हैज़ ग्रेटर एरिया। और डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितना है, कितना कम ज़्यादा है इनके एरिया में। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये 81 से 74 माइनस 4 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.6। ये हो जाएगा डिफरेंस दोनों के एरिया में।